एवरीवन, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइन ऑफ कैंसर। आज हम देखेंगे कैंसर के शुरुआती लक्षण, यानी कि जब कैंसर की स्टार्टिंग होती है बॉडी में तो क्या स्टार्टिंग में लक्षण होते हैं बॉडी में, वो हम देखेंगे, जिससे कि लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसमें कि सावधानी लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसको हम निमोनिक देते हैं कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी। तो इसी के फुल फॉर्म से इसके साइन हैं, जो कि बॉडी में ये सब होता है, तो उस समय क्या सावधानी लेनी चाहिए। ठीक है, तो सी फॉर है चेंजेस इन बाथरूम हैबिट्स। जो टॉयलेट है और बाथरूम की जो हैबिट होती है उसमें चेंजेज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो या तो वो वाटरी होगी, यानी कि लूज़ होगी बहुत ज़्यादा वाटरी, या मतलब डायरिया टाइप, और या फिर वो बहुत हार्ड होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। कहने का मतलब ये जो होता है गोइंग मोर, यानी कि ये कभी कभी होता है या फिर ये अक्सर होता रहता है। ठीक है, चलता रहता है। और अगर ये लंबे समय से चलता आ रहा हो, ऐसी ऐसी हैबिट्स में चेंजेस बाथरूम में हैबिट में, तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, फिर है ए का मतलब होता है अ सोर डज नॉट हील। मतलब है कि जो घाव अगर कहीं पे बॉडी में हो रहा है और वो फिर ठीक नहीं हो रहा बहुत टाइम तक का, तो वैसे तो ये डायबिटीज़ का साइन भी होता है कि जब डायबिटीज़ होती है तो जल्दी से अगर कोई बॉडी में कट लग जाए या चोट लग जाए या घाव हो जाए तो वो जल्दी सही नहीं होता। लेकिन अगर ये लंबे समय तक ऐसा हो रहा है, लंबे समय से, ठीक है, बट जो सोर होता है वो लंबे समय से वो हील ही नहीं हो रहा है, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा है विद इन अ यूजुअल अमाउंट ऑफ टाइम, जितना कि उसको टाइम चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम वो ले रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको चेकअप कराने की ज़रूरत है, दिखाने की आवश्यकता है। ठीक है, देन अनयूजुअल डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग। मतलब कि बिना किसी कारण के क्या हो रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है बॉडी में कहीं से भी और ब्लीडिंग हो रही है। तो जैसे मोल हो गया, यानी कि जो मोल होते हैं ना, जैसे मस्से होते हैं, और फ्रैकल्स मतलब जो झाइयाँ होती हैं, उनमें से क्या हो रहा, ब्लीड हो रहा है या ड्रेन आ रहा। तो ड्रेन मतलब होता है या कुछ सीरम सा आना, है ना, वाटरी डिस्चार्ज जो होता है घाव में से या मोल में से, तो यहाँ पर ये हो रहा होगा, और बिना जो अदर अनयूजुअल ड्रेनेज इशू। ठीक है, तो बिना किसी ड्रेनेज इशू के तो क्या करना चाहिए, उसको चेक कराने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो निमोनिक है, ये इसमें आप एक नज़र इसमें भी मार लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे। सी है जैसे चेंजेस, जो हमने अभी पढ़ लिया, बावल ब्लैडर में चेंजेस होना, यानी कि जो टॉयलेट में उसका बाथरूम में और मोशन में चेंजेस आना हैबिट में। और असोर डज नॉट हील, वही जो घाव होता है बहुत टाइम तक हील नहीं होता है। अनयूजुअल ब्लीडिंग, बिना किसी कारण के ब्लीड कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। थिकनिंग मतलब कि कोई मतलब जो लंप होता है कहीं भी बॉडी में या ब्रेस्ट में, वो हो जाना। लंप मतलब गांठें पड़ जाना, गांठ होना। ठीक है, कोई हार्ड गांठ होती है। और फिर इंडाइजेशन मतलब है डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, मतलब निगलने में परेशानी। और उसके अलावा है ऑब्वियस चेंज इन वाट्स और मोल, यानी कि जो मस्से हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, उनमें चेंजेज हो जाना, उनके किस साइज एंड शेप वगैरह में। और नेगिंग कफ, यानी कि जो खरासनेस होती है, खांसी होती है, वो परसिस्टेंट रहती है हमेशा, मतलब हमेशा रहती है, तो वो भी एक लक्षण होता है। उसके साथ साथ सॉलोइंग में भी प्रॉब्लम होती है, निगलने में। और अनएक्सप्लेन वेट लॉस, यानी कि बिना किसी कारण के, बिना किसी प्लानिंग के वेट ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। और परनिशियस एनीमिया, यानी कि जो खून की कमी होती है, क्योंकि B12 जो होता है वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा होता बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए कैंसर रिसर्च यूके के थ्रू ये मिले हुए हैं, ये भी उसी से मिलते जुलते, कुछ अलग है। सेम यहाँ पर है कि अनेबल टू वी, यानी कि यूरिन करने में प्रॉब्लम होना और ब्लड आना। ठीक है, और लंप होना, यानी कि गांठ हो जाना कहीं पर भी, उसमें सूजन आना। और पेट में दर्द होगा और सूजन होगी, और पीठ में भी पेन होगा और हड्डियों में भी दर्द रहेगा। और उसको क्या हो जाएंगे, सीजर्स, मतलब हो गया कि फिट आएंगे, कन्वल्जन जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे को बिना किसी कारण के हेडेक होगा, यानी कि सर दर्द होगा, जो कि बहुत लंबे समय तक रहता है, जाता नहीं है। और उसको ब्रूजिंग होगी, यानी कि कोई बॉडी में निशान चोट के। और पेनलेस, यानी कि बिना दर्द के दाने जो हो जाते हैं बॉडी में ना, रैशेस हो जाना, जो कि रेड कलर के होंगे, या फिर कुछ स्पॉट पड़ जाना जो कि पर्पल कलर के हो सकते हैं बॉडी में बिना किसी कारण के। ठीक है, उसके अलावा
अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग यानी कि बिना किसी कारण के ब्लीडिंग हो रही है कहीं से भी बॉडी में, और कोई बिल्कुल थकान ज़्यादा लगना, इन्फेक्शन होना बार बार, ठीक है, इन्फेक्शन मतलब जैसे कि सर्दी जुकाम बुखार इस तरीके से, वॉमिटिंग होना जो कि बिना किसी कारण के हो रहा है जिससे कि उसको बीमार सा महसूस हो रहा है, बीमार बना रहा है, ठीक है, और फीवर होना जो कि हाई ग्रेड फीवर रहेगा, और साथ में उसको स्वेटिंग भी हो सकती है, मतलब कि पसीना आना, और वेट लॉस हो सकता है उसका बिना किसी प्लानिंग के, जैसे हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में परेशानी आना, और उसकी जो आई के जो अपीयरेंस है, आई में भी उसमें चेंजेज आ जाएंगे, ठीक है, और यही सब होगा। अब हम देखते हैं टी, हमने अब से सबसे पहले देखा था CAU, हमने देख लिया। अब हम देखेंगे टी। टी से होता है थिकनेस और लम्प इन द ब्रेस्ट और अदर प्लेस, ठीक है। ब्रेस्ट में जो फीमेल में जो ब्रेस्ट में हो सकते हैं, या मेल में भी हो सकते हैं, जो कि गायनिकोमेस्टिया बोलते हैं, तो हो सकता है, लेकिन फीमेल में जो होते हैं ये ब्रेस्ट में लंप हो जाएंगे, गांठें हो जाएंगी, और बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। तो ये जो फीमेल में जो ब्रेस्ट में लंप होते हैं, ये होते हैं सिस्ट हो सकते हैं ये, यानी कि जो पानी के गुब्बारे टाइप के जो हो जाते हैं ना, और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इनकी जो ट्यूमर की जो स्टार्टिंग होती है वो भी इन्हीं से होती है, ठीक है। और लेकिन अगर ये जो होते हैं लंबे समय से आप इसको नोटिस कर रहे हैं कि लंप हो रहा है, तो इसका क्या कराना चाहिए, जांच करा लेनी चाहिए कि उसमें फ्लूइड है या कुछ और अलावा है, फूड के अलावा कुछ और है, यानी कि पानी ही है या कुछ और भी है, तो उसके लिए मेमोग्राफी यानी कि मेमोग्राम सॉरी करा लेनी चाहिए। मेमोग्राम का मतलब होता है कि जो ब्रेस्ट है उसका टेस्ट कराना, यानी कि उसकी एक्सरे टाइप करना, जिससे कि क्या होगा, उसके उसमें स्कैनिंग करना, मतलब ब्रेस्ट की, जिससे कि उसके ब्रेस्ट में डायग्नोज में दिख जाएगा टेस्ट में कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर है आई फॉर इंजेशन इंडाइजेशन एंड डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, यानी कि इंडाइजेशन हो जाना कि अपच हो जाएगा, और उसको इंडाइजेशन के साथ साथ जो होता है वो निगलने में भी परेशानी होगी, ठीक है। और जो इंडाइजेशन होता है उसमें वो इसके वजह से भी होता है, एसिड इसके रिफ्लेक्स के वजह से भी होता है, और अदर नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मोस्टली होता रहता है तो ये साइन जो होता है कैंसर का भी हो सकता है, तो इसलिए चेक कराने की ज़रूरत होती है। ऑब्वियस चेंज इन मोल एंड वॉट्स, ठीक है। मोल एंड वॉट्स मतलब वही जो मस्से होते हैं उसमें चेंज हो जाना, उनके शेप में और कलर में, यानी कि थिक हो जाएंगे, ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, और कलर भी चेंज हो सकता है उसका, शेप भी, ठीक है। तो ये जो होते हैं सिग्नल होता है स्किन कैंसर का, तो स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए, दिखाना चाहिए। और नेगिंग कफ एंड हॉर्सनेस, यानी कि जो ये होता है ये डिफ़िकल्टी, मतलब नेगिंग कफ का मतलब होता है खराशनेस होना, खांसी आना, जो और उसके साथ साथ आवाज़ का बैठ जाना, खराश होना, साथ में निगलने में भी परेशानी होना, ठीक है। तो अगर ये साइन होता है किसका, लंग कैंसर का, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, दिखाना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, जाते जाते एक लाइक तो बनता है, और किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नए वीडियो के लिए अभी हम नए वीडियो में मिलेंगे। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, इसके बगल में होता है, ताकि जो भी इसमें इस तरीके की एजुकेशनल वीडियो अपलोड की जाती है उससे आपको फ़ायदा मिले। तो गुड बाय, टेक